हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 नंबर प्ले का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, कौन सा ट्रू है बताना है। ठीक है, तो पहला वाला करते हैं। ए में क्या पूछा था, एक्सप्रेशन 4 × m - 1 ऑलवेज गिव्स एन ऑड नंबर, मतलब 4m - 1 क्या ये हमेशा ऑड नंबर देता है। कैसे पता करेंगे। ठीक है, पहले वाले इस वाले पार्ट को देखते हैं, -1 को बाद में देखेंगे। 4 × m, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवन नंबर इंटू एम। एम कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, सो इवन नंबर इंटू एनी नंबर, ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, हमेशा क्या होता है, इवन ही देता है। अगर एक इवन नंबर ले लिया, इवन इंटू ऑड भी इवन होता है, और इवन इंटू इवन भी क्या होता है, इवन ही होता है। तो इसीलिए अगर 4 ले ले तो एम चाहे ऑड हो इवन हो फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा, इवन ही होगा। ठीक है, तो मुझे इस नंबर का पैरिटी मिल गया, इसको नहीं मिटाता, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो 4m - 1 का मुझे इसका इस वाले पार्ट का पैरिटी क्या मिला, दिस इज इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। अब उसके बाद -1 मतलब इवन से आप एक 1 सब्सट्रैक्ट करो, मतलब ऑड सब्सट्रैक्ट कर दो। इवन से अगर आप ऑड सब्सट्रैक्ट करते हो आपको क्या मिलता है, ऑड मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर हमेशा आपको क्या देगा, ऑड देगा। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j - 4। क्या सारे इवन नंबर 6j - 4 से एक्सप्रेस किया जा सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर क्या दिया, 6j - 4। ठीक है, सारे इवन नंबर, सारे इवन नंबर मतलब सारे, जैसे कि 2 भी आना चाहिए, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, 10 भी इवन है। ये सारे इवन नंबर्स क्या इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस फॉर्म से एक्सप्रेस हो सकता है। देखते हैं, लेट्स जे को 1 पुट करते हैं। जे को 1 पुट करने पे क्या बन जाएगा, 6 × 1 - 4, 6 × 1 6 - 4 आता है 2। ठीक है, चलो 2 तो मिल रहा है। अब जे को 2 डालते हैं, जे को अगर 2 डाले तो क्या मिलेगा, 6 × 2 - 4, 6 × 4 होता है, 6 × 2 होता है 12, 12 - 4 होता है 8। ठीक है, 8 मिला। ठीक है, उसके बाद जे को 3 रखा, जे को 3 रखने पे आपको क्या मिलेगा, 6 × 3 - 4, 6 × 3 18, 18 - 4 कितना होता है, 14। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें इवन नंबर्स तो दे रहा है, पर सारे इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स पूछा, क्या सारे इवन नंबर दे रहा है, क्या मुझे 4 कहीं से मिल रहा है, 6 कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 2 दे रहा है, फिर 8 दे रहा है, फिर 14 दे रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको 6 का स्टेप्स बढ़ा के दे रहा है। अगला क्या आएगा, जे इक्वल टू 4 रखोगे तो आपको पक्का 20 मिलेगा। ठीक है, 6 × 4 - 4, 6 × 4 24 - 4 20। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारे तो नहीं देता, इवन नंबर देता है बट ऑल इवन नंबर्स नहीं देता, 4 और 6 नहीं दे रहा, 10 और 12 नहीं दे रहा। ठीक है, कुछ कुछ इवन नंबर्स क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे बोला है बोथ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सारे ऑड नंबर्स को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, क्या चेक करता है। ठीक है, मुझे दो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन दे रखा है। पहला एक्सप्रेशन है 2p + 1 और एक 2q - 1। क्या ये 2p + 1 सारे ऑड नंबर को हम लोग को सारे ऑड नंबर डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ठीक है, इसको मुझे सारे ऑड नंबर अगर देख डिस्क्राइब करने के लिए मुझे p को 0 रखना पड़ेगा। देखो अगर p को 0 रखा तो क्या मिलेगा, 2 × 0 + 1 विच इज 1। ठीक है, पहला ऑड नंबर मिल गया। फिर p को 1 रखा, p को 1 रखने पे क्या मिला, 2 × 1 + 1 विच इज 3, ये भी ऑड नंबर है। फिर p को 2 रखा तो मिल रहा है 2 × 2 + 1 विच इज 2 ये 3 नहीं होगा, 2 × 1 + 1 होगा। ठीक है, 2 × 2 + 1 विच इज 5, ये भी ऑड नंबर है। तो ऐसे ही 3 4 p को 3 रखूंगा तो 7 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। बिल्कुल, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मुझे क्या दे रहा है, सारे ऑड नंबर मुझे दे रहा है। अब क्या 2q - 1 मुझे सारे ऑड नंबर दे रहा है, देगा। ठीक है, तो यहाँ पे q को मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट नहीं कर सकता, कर सकता है नेगेटिव में मिलेगा। देखो अगर मैंने q को 0 रख दिया तो क्या मिलेगा, 2 × 0 - 1। ठीक है, विच इज -1, सो दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक है, फिर q को 1 रखा तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 - 1 विच इज 1। q को 2 रखूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 - 1 विच इज 3। q को 3 रखूंगा तो आपको मिलेगा 2 × 3 - 1, 2 3 6 - 1 5, एंड सो ऑन। आई होप आपको दिख रहा है 1 3 5, अगला आएगा 7 9
11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन मुझे क्या दे रहे हैं, सारे ही ऑड नंबर दे रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे अगर आपने क्यू को जीरो रख दिया तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, यहाँ पे क्यू पी को जीरो रखा तो आपको वन मिलेगा। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सो यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल बोथ एक्सप्रेशन डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, तब तक ये मैं मिटा देता हूँ। हम्म, यहाँ पे बोला था एक्सप्रेशन 2f+3। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है गिव्स बोथ इवन एंड ऑड। क्या 2f+3 क्या ये इवन और ऑड में दोनों नंबर देता है क्या? चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पैरिटी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, टू एक इवन नंबर इंटू एफ। अब इवन नंबर के साथ कोई भी नंबर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा? इवन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस नंबर इज ऑलवेज इवन। प्लस थ्री, इवन के साथ आप क्या कर रहे हो, ऑड ऐड कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? इवन प्लस ऑड हमेशा आपको ऑड मिलता है। ठीक है, सो दिस नंबर विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर। पर यहाँ पे बोला है ये दोनों ही इवन और ऑड देता है, गलत बोला है। ठीक है, दिस नंबर विल ऑलवेज रिजॉल्व टू ऑड नंबर, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्या बोले, क्रिप्टोरिदम, नाम भी अजीब सा है, क्रिप्टोरिदम आपको सॉल्व करने को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है यूटी प्लस टी ए। इसको ऐड करने पे आपको क्या बन रहा है, टी ए टी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये आपको दिमाग लगाना है, आपको दो टू डिजिट नंबर ऐड हो रहा है। अब दो टू डिजिट नंबर ऐड होके हमेशा वो नंबर 200 से तो छोटा ही होगा, है ना? आपको सबसे बड़ा दो डिजिट नंबर को भी ऐड कर रहे हो, जैसे 99 प्लस 99, तो आपको मिलेगा 198, तो 200 तो कभी क्रॉस करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नंबर 100 समथिंग ही होगा। इसका मतलब ये वाला जो डिजिट होगा, टी के जगह क्या आएगा, वन आएगा। अब टी का वैल्यू मुझे वन मिल गया, टी का वैल्यू वन मिल गया, तो ये वाला टी यहाँ पे भी है, इसको भी वन लिख सकते हैं। ये वाला टी है, इसको भी वन लिख सकते हैं, और ये वाला टी को भी वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया इसमें। ठीक है, अब इधर देखो, वन प्लस ए मिलके वन आ रहा है। ठीक है, वन प्लस ए मिलके वन कब आ सकता है? अब ए का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है? अब अगर वन प्लस ए को वन ले लो तो टू आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता। अब वन प्लस ए को टू ले लो तो ये थ्री हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर थ्री लोगे वो भी नहीं होगा, नाइन भी लोगे, वन प्लस नाइन लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, टेन मिलेगा, टेन का जीरो। तो ए क्या होना पड़ेगा, ए को जीरो होना पड़ेगा, तभी ना वन प्लस जीरो ऐड करने पे आपको वन मिलेगा, है ना? तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे जीरो मिल गया। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया, मुझे जीरो मिल गया। ठीक है, अगर ए का वैल्यू जीरो मिल गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी ए है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, टेन प्लस कोई एक नंबर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 101 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइन नाइन होगा, नाइन प्लस वन टेन होता है। ठीक है, या फिर टेन के साथ क्या ऐड करने पे 101 होता है, 91, तो यू हो गया आपका नाइन, 91 है, सबका आंसर आ जाएगा। सो आपको यू का वैल्यू क्या मिला, नाइन, टी का वैल्यू क्या मिला, वन, ए का वैल्यू आपको मिला जीरो। ठीक है, आप ऐसे आप क्वेश्चन में दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।